वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थ समभवन्तु सुर स्त्रियः। भगवान वसुदेव का प्रगट वासुदेव के घर में बहुत जल्दी होने वाला है। शंखा भगवान तो मामा कंस के जेल खाने में आए, वसुदेव के घर में नहीं। जेल खाने में, क्योंकि वसुदेव देवकी जेल खाने में थे, तो कंस आया, घर में नहीं। फिर देखिए, गृह का मतलब ईट पत्थर के घर को मकान नहीं कहा जाता है, जो ईट पत्थर से बना होता है। गृहिणी को घर कहते हैं। वसुदेव गृह अर्थात वसुदेव पलयाम, वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। इसलिए तुम लोग भी जल्दी मथुरा चलो, मथुरा में भी प्रभु आएंगे, तो हम अकेले ही चलेंगे। ब्रह्मा जी बोले नहीं, अकेले नहीं, समा भवन्तु सुर स्त्रिय, अपनी अपनी देवियों को भी साथ में लेकर आओ, साथ में लेकर जाओ। सुर स्त्रिय, देखिए यहाँ पर सम भवन्तु, ये सुर स्त्रिय, अपनी अपनी देवियों को साथ में लेकर चलो, अकेला नहीं। भगवान की मंगलमयी कथा से तीनों का कल्याण होता है। अब तीनों कौन कौन है देखो। जो भगवान की मधुर कथा का गान करता हो, जो भगवान की मधुर कथा का गान करता हो, भगवान के चरित्र के बारे में प्रश्न करता है, उस प्रश्नकर्ता का तथा एक पूछता रहा है और एक दूसरा जो होता है दूसरा बता रहा है। इन दोनों के संवाद को जितने लोग सुनते हैं, एक बता रहा है, एक पूछ रहा है, और एक गुणगान कर रहा है, एक कथा का गान करता रहा है और कर रहा है, और जितने लोग एक कथा का गुणगान सुनते हैं, उन समस्त श्रोताओं का परम कल्याण होता है। समस्त श्रोताओं का, जो भी व्यक्ति जैसे भगवान शालिग्राम का अभिषेक करे, जो भगवान का चरणामृत लेकर वितरण कर रहे, तथा चरणामृत जितने लोग पिया है भगवान का चरणामृत जो होता है ना, चरणामृत जितने लोग पिए हैं, जब हम पूजा करते हैं तो देखना चरणामृत होता है ना, तो वो चीज जितने लोगों ने पिया है उन सबका कल्याण होता है, सबका। देखो, अभिषेक करने वाला एक, बांटने वाला है ना, पर पीने वाला एक जो होता है, पीने वाला 3 हो गया, पीने वाला। ऐसे ही पूछने वाला एक, कहने वाला एक, और सुनने वाला एक, हुआ ना 3। ठीक वैसे ही। पर देखो, यहाँ पर सुनने वाला एक नहीं होता है, हजारों लोग होते हैं, सुनने वाले बहुत लोग होते हैं, बांटने वाला एक ही होता है, और अभिषेक करने वाला एक होता है। भगवान के कथा मृत से सबका कल्याण होता है। भगवान का कथा मृत जो पान करता है, जो भी व्यक्ति और जिसने सुना हो, जो सुन रहा है, सबका कल्याण होता ही होता है। इसलिए परीक्षित, ये प्रश्न करके तुमने अपना ही नहीं हमारा भी कल्याण कर दिया। परीक्षित जैसे ही प्रश्न पूछा तो सबका कल्याण हो गया। सुखदेव जी अब गदगद होकर बहुत खुशी से सुना रहे हैं। परीक्षित ध्यान से सुनो। परीक्षित को सुखदेव जी कह रहे हैं ध्यान से सुनो। जब इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे राजा पाप चरण करने लगे तो पृथ्वी पापियों से पीड़ित होकर समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के संग भगवान की आराधना करने लगे। सबने प्रश्न की आराधना की तो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश हुआ। सबने जब प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश हुआ। वो आदेश ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुना दिया। जैसे ही भगवान बोले कि ब्रह्मा जी को कि तुम सबको सुनाओ, हृदय में उनका हृदय में ये आदेश हुआ कि अब तुम सुनाओ, सभी देवताओं को, देवगण जो हैं सबको सुनाओ। तो देखिए सुना दिया ब्रह्मा जी ने। सुनो सुनो, प्रभु की आज्ञा हो गई।